कोई सेवा शुल्क यहाँ नहीं है। आत्म संतुष्टि होती है कि हम लोगों की सेवा करते हैं। मेले में लाखों लोग आते हैं। है उसमें 300 नौजवान भी हैं और उसमें 50 आदमी यहाँ के रिटायर्ड अनुभवी संरक्षक मंडल में है। अच्छा। और 250 नौजवान है, उसमें युवती भी है, युवा आ चुके हैं और आगे भी सोचेंगे कि मिलवाते रहें। और भी जितने भी आए सोनपुर मेला में उनको कोई किसी भी प्रकार के तकलीफ ना होने दे। हम लोग सोचते हैं कि कम से कम सोनपुर का नाम ऊंचा हो। कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला हर साल लगता है और इस बार भी बड़े धूमधाम से लगा है। और मेरे पीछे और आगे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास लिखने वाले ये क्रांतिकारी युवा जो है वो आपको दिख रहे हैं। हर साल जो है हजारों प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद यहाँ के स्थानीय बच्चे जो है वो निःशुल्क अपनी एक भावना से लोगों की सेवा करते हैं। और एक संगठन बनाई गई है कम्युनिटी पुलिस के मार्फत से ये लोग सेवा देते हैं। और हमारे साथ जो है उनके संचालक है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी साथी दर्शक देख रहे हैं सभी लोग को हम सोनपुर मेला में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सोनपुर मेला में आए। यहाँ स्थानीय अतिथि देवो भव के नाते सोनपुर के 300 युवा बुजुर्ग आपके हर एक छोटे बड़े सुख दुख के आपके साथी आपके यहाँ पे हैं। किसी आपको छोटे छोटे भी कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए कम्युनिटी पुलिस में कितने बच्चे जो हैं वो मतलब सेवा दे रहे हैं? 300 है, उसमें 300 नौजवान भी हैं और उसमें 50 आदमी यहाँ के रिटायर्ड अनुभवी संरक्षक मंडल में है। अच्छा। और 250 नौजवान है, उसमें युवती भी है, युवा भी है। अच्छा। और इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, सभी जाति के लोग हैं। और इसमें किसी को भी, सबसे बड़ी बात है, किसी को 1 रुपया आर्थिक मुनाफा नहीं देते हैं। 1 रुपया नहीं देते हैं। हम लोग सब लोग से 3 घंटा का उन लोग का एक्स्ट्रा समय लेते हैं। जो उनके पास एक्स्ट्रा समय है वो समय को हम लोग मेला के 18 भाग में बांट के, अब देखिए चप्पा चप्पा में प्रशासन के लिए मेरा CCTV कैमरा है, मेरा 300 लड़का। अच्छा। मैंने मेला में कहीं छोटा घटना दुर्घटना हो जाता है, इसकी जानकारी प्रशासन और मीडिया तक पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि मेला में कोई परिवार, मेला बड़ा घटना नहीं होता है कि बहुत कोई आतंकवादी हमला हो गया या बहुत बड़ा क्रिमिनल को पकड़ना, या छोटी छोटी घटना परिवार से लोग बिखर गया, गरीब लोग घर से पैसा लेकर चला और उसको पॉकेट मार लिया, अब उसको घर जाने तक पैसा नहीं है। हम लोग कम्युनिटी पुलिस के नौजवान आपस से पैसा इकट्ठा करके, वैसे महिला, आपको ये आज ही घटना था कि महिला, उसके छोटे 3 बच्चे हैं, अब उनके पास 1 रुपया घर जाने के लिए नहीं है, हम लोग को पैसा दे घर तक पहुंचाने का काम किया। ये सब करने से आपको क्या फायदा होता है? हम लोग लगता है कि सब लोग को धरती पर आज तक कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि 1000 करोड़ रुपया कोई कमा लिया हो तो सम्मानित किया गया हो। जो भी समाज के लिए काम किया है, समाज उसी का याद किया है। अच्छा। धरती पर तो लोग 2 ही तरह के लोग जीते हैं, एक अपने लिए और एक अपने के साथ साथ समाज के लिए भी। तो हम अपने के साथ साथ हम समाज के साथ जीते हैं, तो वही लगता है कि हमारे धन संपत्ति के बराबर है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? 300 बच्चों को ड्यूटी पे कैसे लगाते हैं? ये मैंने कहे ना कि 3-3 घंटा का समय होता है। मेला का 18 भाग में बटा हुआ है। 3-3 घंटा लोग अपना श्रम दान देते हैं और 3 घंटा में कौन लड़का मेरा कहाँ है, मेरा ऑफिस में रिकॉर्ड रहता है। अगर व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा। कौन लड़का, कोई बच्चा भुला गया, व्हाट्सअप ग्रुप में एक बच्चा भूल गया, तुरंत एक दूसरे कोई बच्चा रोता हुआ है, तो एक मेला का ही पॉइंट है कि कहीं कोई बच्चा रो रहा है तो कम्युनिटी पुलिस पर चल जाइए। कोई महिला कहीं रो रही है तो कम्युनिटी पुलिस चल जाइए। एक प्लेस हो गया है कि कोई कम्युनिटी पुलिस मिलने का। और खासकर आपकी जो इतना सुंदर स्टॉल देख रहा है, कम्युनिटी पुलिस 2008 से काम कर रही है। 2008 से ही कर रही है। निःशुल्क काम कर रही है। लेकिन इस बार सोनपुर के IAS अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, SDO साहब, उनका काफी सराहना है, सहयोग है। और साथ ही आपके JK टायर को, हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने का, JK टायर के तरफ से हमारे टोटल नौजवान का ड्रेस का व्यवस्था कराया गया है। लड़का को सुबह शाम नाश्ता चाय का व्यवस्था कराया गया है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से JK टायर के पूरी कंपनी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और उनका सहयोग से इतना साफ सुथरा देख रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है, कैंप का व्यवस्था, अंदर अगर कोई बच्चा भुला गया तो बिस्किट खिलाने का व्यवस्था, चाय पीने का व्यवस्था, सब लोग हम अपना बनाए हैं। आपके इस कम्युनिटी पुलिस में सिर्फ लड़के हैं या फिर लड़कियां भी? लड़कियां भी हैं। हाँ। लड़कियां अपना समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 4 बजे देती है। और वो लड़कियां का उपयोग, जो बच्चा भूल जाता है ना, तो वो बच्चा लड़की लोग की गोदी में थोड़ा आराम लेकर रहती है। अच्छा। तो वो लड़की लोग की भूमिका उसमें, लड़की लोग को हम फील्ड में नहीं भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि गाँव बहुत ट्रेंड लड़की तो है नहीं, गाँव समाज की थोड़ी सी लड़की है, तो हम उसको यहाँ पे अपना कैंप पर बैठा कर रखते हैं और वो भुलाए हुए बच्चों को सेवा में उनको लगाते हैं। और हमारे यहाँ रिटायर बहुत ऐसे, यहाँ जो फोटो देख रहे हैं 50 जो यहाँ रिटायर अनुभवी लोग, उनका संरक्षक मंडल है, संचालन समिति है और प्रशासन का विशेष सहयोग है। चलिए।
तो इसके लिए तो ये धन्यवाद के पात्र हैं ही। हमारे साथ एक युवा दिख रहे हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे भी दिखते हैं और इनका एक चैनल भी चलता है। नाम गौतम जी है। गौतम जी, इन बच्चों के लिए आप कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हम भी गए हैं, मेला बहुत सारा कवरेज किए हैं, तो विधि व्यवस्था तो होती है अपने स्तर पर, लेकिन पहली बार हम सोनपुर में ही देखते हैं कि यहाँ कम्युनिटी पुलिस रहती है और यहीं के आसपास के नौजवान जिसकी उम्र 18 है, किसी का 22 है, कुछ ऐसा है, कोई आर्थिक बिना सहयोग के ये लोग घूमते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं, क्योंकि प्रशासन को भी पता नहीं रहता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। अभी मैंने आज देखा कि एक छोटी सी बच्ची खो गई थी, अब उसे एक छोटी सी, वो भी एक बच्ची थी, 15, 16, 17 साल की लड़की रहती, उसे गोद में लेकर फिर उसे प्रशासन तक पहुँचाया और अंततः उसे मिला भी गया। एक महिला का पर्स चोरी हो गया, पैसा सब गायब, अब वो रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। तो इनके द्वारा और सब लोगों ने मिलकर उन्हें आर्थिक सहयोग दिया ताकि वो फिर से मेला भी घूमी और चली भी गई। तो ये अपने आप में खास है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये फ्री में रहे, ऐसा इनको नहीं है कि पैसा मिल रहा है, लेकिन इनके अंदर निस्वार्थ भाव देखकर इनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर मिल ही रहा है, लेकिन और ज़रूरी है इनको थोड़ा सा और बूस्ट मिले, और समाज के और भी तकवे है या कोई स्पॉन्सर बड़ा आए ताकि इनको भी काम करने में मज़ा आए, और अतिरिक्त समय ये यहाँ पर देते हैं, काबिले तारीफ है। चलिए, इन लोगों से तो हमने बात कर लिया, लेकिन ये नौजवानों से ज़रा बात कर लेते हैं। उठ जाइए और इन लोगों को दिखाइए कि आप लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है? 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं। तो लोग पैसे के लिए काम करता है, लोग पैसे के लिए विदेश चल जाता है, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? फायदा है कि मन भी लगता है, और जो मुनमुन भैया है जो हम लोग का बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा तरह से। यहाँ एक बुजुर्ग हैं, चाचा, कितने दिनों से काम कर रहे हैं इस कम्युनिटी पुलिस में? कई वर्षों से हैं। कई वर्षों से। हाँ। बाल बच्चा है आपका? हाँ, एक लड़का एक लड़की है। हाँ। तो मतलब आप फ्री में यहाँ काम करते हैं, कैसे चलता है? स्वार्थ भाव से काम करते हैं। हाँ। कोई सेवा शुल्क यहाँ नहीं है। हाँ। आत्मसंतुष्टि होती है कि हम लोगों की सेवा करते हैं। मेले में लाखों लोग आते हैं, तो सेवा भाव से हम लोग करते हैं, क्योंकि जो आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान का हम लोग जैसे धर्म निभाते हैं, सेवा करते हैं उनका। सेवा तो करते हैं, लेकिन घर का सेवा कौन करेगा? घर का सेवा अपना श्रम है, अपना व्यवसाय है, लड़के काम करते हैं। हाँ। अब हमारी तो उम्र है लोगों की सेवा करने का, निस्वार्थ भाव से यहाँ से जुड़े हैं। हाँ। आपके जैसे कितने बुजुर्ग इसमें जुड़े हुए हैं? कई बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, कई बुजुर्ग जो जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से इसमें सेवा देते हैं। उधर युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ जी। मनीष कुमार, निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। हाँ। कितने दिनों से? हम लमसम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। आगे क्या है, कितने लोगों को आपने परिवार से मिलवा दिया इस मेले में? तो बहुत मिलवा चुके हैं और आगे भी सोचेंगे कि मिलवाते रहें। हाँ। और भी जितने भी आए सोनपुर मेला में, उनको कोई किसी भी प्रकार के तकलीफ ना होने दे। हम लोग सोचते हैं कि कम से कम सोनपुर का नाम ऊंचा हो। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जो है हम कम्युनिटी पुलिस के उस कैंपस से दिखा रहे हैं, जहां तकरीबन 350 से अधिक बच्चे जो है इस कम्युनिटी पुलिस में है। जो सोनपुर मेला में हर वर्ष जो सोनपुर मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, उस मेले में ये लोग सुरक्षा देते हैं लोगों की। मुनमुन जी को हमने देखा है कि आप आर्थिक मदद मेरे सामने किया है, ये बहुत बधाई के पात्र है। नहीं, उसमें सब नौजवान आपस में इकट्ठा करके पैसा हम दिए हैं। हाँ। बहुत महिला बिलक रही थी। हाँ। अब वास्तव में लग रहा था कि वो निडी है, घर तक जाने के कब तक इस संगठन को आप चलाइएगा? जब तक भगवान, जब तक हड्डी में ताकत रहेगा, जब तक जान तब तक इस हम प्रयास करेंगे। और अच्छा लग रहा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ। आज इस बार जेके टायर जुड़ा है, हाँ। तो जेके टायर के जुड़ने से हम लोग काफी मजबूती आया है। हम लोग लड़कों लोग का ड्रेस, अच्छा ड्रेस दिख रहा है, कैंपस साफ सुथरा कैंपस दिख रहा है, लड़का लोग का चाय बिस्कुट का नाश्ता करा दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं हम लोग समय पर। हाँ। तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आपकी बेटियां सिर्फ सोशल क्या कहते हैं कि सिर्फ हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में ही सेवा देते हैं, फिर अन्य? एक बार बीच में पर्यटन विभाग हम लोग राजगीर महोत्सव में ले गए थे। अच्छा। तब राजगीर महोत्सव गए थे। हाँ। लेकिन उसके बाद हम लोग का जो खर्च हुआ था वो नहीं मिला, उसके बाद भी दोबारा भी हम लोग नहीं जा पाए। और आगे अगर प्रशासन का अगर आवश्यकता बुझाएगा तो हम लोग आगे भी कहीं जाने के लिए तैयार हैं। और अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे मीडिया के लोग भी हम लोग आवाज़ बन रहे हैं, तो हम हमारे पास शब्द नहीं है आपके मीडिया को धन्यवाद देने के लिए। और आपके ऐसे लोग बड़े आवाज़ बन रहे हैं, आपके ऐसे धन्यवाद तो हमको देना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से 300 और 400 से अधिक लोग जो है वो सोनपुर में सेवा देते थे। तो हम भी सोनपुर के हैं, तो ये छोटा मोटा सेवा अगर हम कर देते कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, वाकई ये कितने काबिले तारीफ बात है, हमारे कमेंट सेक्शन में जो प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।